नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल की इस खास पेशकश में मुद्दा है कैबिनेट का। ओपीएस की मांग पूरी होगी कल और महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पर भी जो है वो सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देर से ही सही, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की पहली बैठक पर अब हर किसी की नजर टिकी हुई है। राज्य की जनता ही नहीं, विपक्षी दल भाजपा भी इस बैठक पर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है। कारण ये कि विपक्ष इस बैठक के बाद कांग्रेस सरकार पर प्रहार करने का कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता। तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि ओपीएस की बहाली का रास्ता खुल सकता है। मुख्यमंत्री भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ओपीएस की घोषणा को पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही अमली जामा पहनाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की 10 सूत्री मांगों को लेकर, जो गारंटियां 10 सूत्री उन्होंने दी उसको लेकर, जिनके सहारे कांग्रेस सत्ता में आई, या ये कहें जिस कारण लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। उनमें से 5 मांगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं। घोषणाएं तो कर दी गई और उनके लागू होने के लिए कैबिनेट की मीटिंग का भी इंतजार लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि पहले से ही 70,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज का बोझ झेल रही हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर इन घोषणाओं का क्या असर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी के गले की फांस बना और कांग्रेस के लिए एक मौका। और कहा जा रहा है कि उसी के बलबूते पर कांग्रेस सत्ता में आई। अब सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार ओपीएस लागू करती है तो इसके लिए पैसा कहां से लाया जाएगा। वहीं सुक्खू सरकार कह चुकी है कि वो बिना केंद्र की मदद के ओपीएस देगी और एक ऐसा मॉडल लाएगी जिसे देश लागू करेगा। अब मॉडल कोई भी आए, पर हिमाचल पर वित्तीय बोझ पड़ना तय है। कम या ज्यादा, यह बड़ा सवाल है। इसी मसले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार सर। मसला कैबिनेट का है। हर एक को बहुत ही शिद्दत से इंतजार है कैबिनेट की पहली मीटिंग का और तारीखें जो है वो तय हो चुकी हैं, लेकिन मसले पर हर किसी का गौर है। तो आपको क्या लगता है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में कितनी जो है वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कौन से अहम मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं सर? पहली बात तो ये कि प्रदेश की जनता और खासतौर से राजनीतिक दल इस बात से संतुष्ट है कि आखिर वो समय आ ही गया जब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं और वो कल 12 बजे की तय है। तो इस कैबिनेट मीटिंग में जो सबसे पहली उम्मीद है, जो तय भी माना जा रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ओपीएस को पहली ही बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी और इसमें कोई शंका भी नहीं है। ओपीएस का निर्णय जो है पहली ही बैठक में ले लिया जाएगा। कांग्रेस का चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का यह कहना था कि पहली ही बैठक में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की स्वीकृति दी जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पहली ही बैठक में यह निर्णय ले लेगी कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसे नीतिगत दस्तावेज बनाया जाए और आने वाले 5 साल में चुनावी घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाया जाए। अहम मुद्दा जो है वो महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का भी है। तो इस पर भी कल होने वाली बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। जहां तक 300 मेगावाट 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय है, शायद उसे इस बैठक में मंजूरी ना दी जाए, क्योंकि अभी इस पर अभी ऊर्जा विभाग वर्तमान में तो क्योंकि यह किसी मंत्री को नहीं दिया गया है तो मुख्यमंत्री के पास ही है। तो मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से बैठक करेंगे और मंत्रणा करने के बाद इस मुद्दे को भी लागू कर दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, यह तय माना जा रहा है। शेष जो है वो छोटी छोटी योजनाएं हैं जिन पर धीरे धीरे करके, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, पहली बैठक में किसी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी भी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया है कि पहली ही बैठक में तमाम घोषणाओं को अमली जामा पहना दिया जाए। तो सर दूसरा एक अहम मुद्दा आता है संसाधनों का।
पिछली सरकार में भी यही तमाम सवाल उठते रहे और इस सरकार में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो योजनाएं हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा, साधन कहां से आएंगे। क्या लगता है आपको कि उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, आर्थिक तौर पर हिमाचल जो है वो दिवालियेपन की कगार पर है, इसमें कोई शंका नहीं है। पिछले कल जो राज्य के उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार के पास इतने संसाधन भी नहीं है कि वो कर्मचारियों का वेतन दे सके, इसके लिए भी ऋण उठाने पड़ेंगे। प्रदेश के राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए या पत्रकारों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि जब जब सरकार को वेतन देने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, सरकार ने कर्ज उठाए हैं। तो इस बार भी कर्ज उठाकर ही वेतन दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास साधन नहीं है। तो ऐसे में अन्य योजनाओं को या अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति के लिए सरकार को जो है वो कदम उठाने होंगे। इसके लिए सख्त निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। पहला निर्णय सख्त ले लिया गया है, जो डीजल पर वैट को बढ़ाया गया है, जिसे बीजेपी सरकार ने सत्ता से चुनावों से केवल 3 महीने पहले ही वो वैट की दरें को घटा दिया गया था ताकि उन्हें चुनावी लाभ मिल सके, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे कुछ और निर्णय लिए जाए, आय के संसाधन बढ़ाए जाएं, तो कांग्रेस जो है आय के अतिरिक्त साधन जुटा सकती है। इसके लिए अनेकों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे पर्यटन है। पर्यटन में रोजगार के संसाधन जुटाने होंगे और पर्यटन को आय का साधन भी बनाया जा सकता है। इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, पिछली सरकार ने भी उठाए हैं और ऐसी ही नीति का अनुसरण कांग्रेस भी करेगी और प्रदेश में आय के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 2003 से पहले के सभी कर्मचारियों को ओपीएस मिल रहा है। सवाल है उसके बाद के कर्मचारियों को ओपीएस देने का। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो हिमाचल में उनकी संख्या जो है वो 3 लाख के आसपास है। अगर कर्मचारियों के रिटायरमेंट की डेट पर मोटे तौर पर नजर डालें तो ज्यादातर कर्मचारी 2027 के आसपास रिटायर होंगे। यानी अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन परंतु अभी की तस्वीर देखें तो सरकार पर ओपीएस का खास दबाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह अहम निर्णय भी लिया जा सकता है कि डीजल पर पूर्व भाजपा सरकार द्वारा वैट कम करने वाले जिस निर्णय को डीनोटिफाइड किया गया था उस निर्णय पर पुनः विचार किया जाए। ऐसा करते हुए सरकार वैट दर में कुछ कटौती कर सकती है ताकि डीजल की दरों को सस्ता किया जा सके। दूसरी गारंटी, हर साल युवाओं को 1 लाख रोजगार। अब रोजगार में भी एक पेंच है, वो ये कि चुनावी बोल में हर जगह छाया रहा कि 1 लाख सरकारी रोजगार, लेकिन अब 1 लाख सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार की बात सामने आ रही है। अब हिमाचल के युवा की नजरें भी कैबिनेट की मीटिंग का ही इंतजार कर रही हैं कि मीटिंग में क्या नीतिगत निर्णय होते हैं और उन्हें कैसे अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने पर, जिस पर जमकर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। सवाल यही कि इसका प्रोसेस क्या होगा और इसका पैसा कहां से लाया जाएगा। अब देखना तो यही है कि आखिर यह योजना कैसे जारी होगी। इस मसले पर भी सीएम सुक्खू कह चुके हैं कि इसे भी एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सभी को एक साथ इस योजना का लाभ देना मुमकिन नहीं है। वहीं इस योजना की शुरुआत उन महिलाओं से की जा सकती है जिनकी आय के साधन कम हो या फिर बीपीएल श्रेणी की वो महिलाएं हो। उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है और धीरे धीरे बाकी महिलाओं को यह लाभ दिया जाएगा। पर अभी जो तस्वीर नजर आती है उसमें यह संभव होता हुआ नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली की, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और अभी भी है। यह मसला अधिक गौर करने वाला इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के वक्त 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी थी और सिर्फ 3 महीनों में ही विद्युत विभाग 375 करोड़ के वित्तीय घाटे में चला गया था। अब यहां तो बात 300 यूनिट की है। अब बिजली विभाग कितने घाटे में जाएगा और उस घाटे की भरपाई के लिए सरकार की क्या रणनीति होगी, यह देखने वाली बात है।
बात रही हर जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो इस योजना को लागू करने में ज्यादा जो है वो राज्य पर बोझ नहीं आने वाला है। अब देखते हैं कि कल की मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हर किसी की नजरें जो है इस मीटिंग पर है और इस मीटिंग के होने वाले निर्णयों पर जो है वो रहने वाली है। तो मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स रहने वाली हैं, क्या निर्णय रहने वाले हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी के लिए, पल पल की खबर के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।